आकाश धारा आकाश के महाराज्यों में सबसे शक्तिशाली और शानदार था और उसकी शान की वजह थी उसकी महारानी रानी अरवी, जो अपनी नेकदिली और सच्चाई के लिए जानी जाती थी। लेकिन जितनी ही महारानी अपनी प्रजा की चहेती थी, और इन्हीं हालातों में आकाश धारा पर पड़ा एक भयानक काला साया अंतरिक्ष के तानाशाह लार्डाक का। डर को भी डरा जाए ऐसा है लार्डाक का कहर। क्या इसका मतलब महारानी अरवी अब नहीं रही स्काई ड्रैगन? लार्डाक आकाश धारा में लूट मार मचाकर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ गया। तो फिर राज्य का क्या हुआ? योलिस अब राज्य की बागडोर संभालते हैं। योलिस? ऐसा लगता है कोई मुसीबत में है। कल्लुप, डरावना जीव, तो हमें उसे फौरन रोकना होगा। ये तो योलिस है। योलिस? रानी अरवी का वजीर। बदला लेगा। ऐसा लग रहा है जैसे इसकी नजर वजीर पर ही टिकी है। कौन है ये वीर? शाबाश शाबाश शाबाश। स्काई ड्रैगन, हमारे शहर की रक्षा करने के लिए शुक्रिया। आपने देखा होगा वजीर योलिस, इसमें भीम और उसके दोस्तों का भी बहुत बड़ा हाथ था। मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का बहुत आभारी हूँ। आज रात तुम सब राजमहल में रहोगे, खास मेहमान बनकर। मैं खास दावत का ही इंतजाम करूँगा। राजमहल में? आज हम राजमहल जाएंगे। भयानक कल्लुप ने लोगों पर हमला किया। क्या सोच रही हो चुटकी कि कल्लुप किसी और को नहीं, बस वजीर योलिस को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। पर क्यों? वही तो समझ में नहीं आ रहा। शायद तुम कुछ बता सको स्काई ड्रैगन। योलिस को तो मैं कई सालों से रानी अरवी की सेवा में देख रहा हूँ। कभी कभी लगता था कि वो ज्ञानी कम और चालाक ज्यादा है। लार्डाक का एक अहम सेनापति पकड़ा गया। ये तो बहुत बढ़िया खबर है। मैं तुम सबको कल सुबह राजमहल में मिलूंगा। चलता हूँ। राजमहल में आपका स्वागत है। कुछ ही देर में महाराज आपसे मिलेंगे। महाराज? पर वो तो वजीर है ना। अब चलो। स्काई ड्रैगन का भी यही कहना था। क्या कह रहा था स्काई ड्रैगन? यही कि आप रानी अरवी के सलाहकार थे। फिलहाल तुम सब चलो, दावत तैयार है। चलो चलो। मेरा मतलब माफ कीजिए महाराज। ठीक है, जाओ यहाँ से। वजीर योलिस, आप तो बड़े बहादुर रहे होंगे।
राजघराने का दूर का रिश्तेदार हूँ। हमने सुना कि आकाश धारा पर ऐसा खतरनाक हमला हुआ था कि उसकी रानी भी बच न पाई, पर आप बच गए। हाँ, वो भी लाटाक जैसे खतरनाक और ताकतवर योद्धा से। क्या आप जानते हैं कि राजकुमार कैसे गायब हुए? क्या इसमें भी लाटाक का ही हाथ था? बातें बहुत हो गई। आशा है तुम सबको दावत बहुत पसंद आई। मुझे जरूरी काम है। शुभ रात्रि। हम यकीनन उन्हें पसंद नहीं आए। क्या हुआ? आवाज तो वहाँ से आ रही है। इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों ने भी वही आवाज सुनी? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वैसे भी इस कमरे में ज्यादा कुछ है भी नहीं। पीछे एक सुरंग सी दिखाई दे रही है। सब कहाँ चले गए? ये कोई राक्षस नहीं, ये तो गार्डियंस है। लगता है मौसम बदलने से तुम्हें सर्दी लग गई। हमने सारी जड़ी बूटी आजमा कर देख ली, पर कुछ काम नहीं कर रहा। क्यों ना हम इतिहासकार मियार से पूछे? सोच रहे हैं ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हमें जल्द ही मियार को संपर्क करना चाहिए। गार्डियंस काफी समय से छींक रहे हैं। उनकी छींकें रुकने का नाम ही नहीं लेती। छींकें? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुमने लूडो ग्रह के जादुई जंगल से कोई नीला रंग का फल खाया? खाया था। इसमें लिखा है कि अगर कोई गार्डियन इसे खाता है तो छींकना शुरू कर देता है। इन छींकों से वो काफी कमजोर भी हो जाता है और अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया तो गार्डियंस अगले 1000 वर्षों के लिए गहरी नींद में सो जाएगा। तो इसका इलाज क्या है मियार? इस ग्रह के बीचों बीच कॉपर के पत्थर हैं। इन्हें गार्डियंस के सर पर रगड़ने से वो ठीक हो जाएंगे। ये जमीन बहुत सख्त है। मिल गया तरीका। ये कहाँ जा रहा है? सब लोग पीछे हट जाओ। तुम ठीक तो हो ना? कॉपर स्टोन्स मिल गए।
अब हम बिल्कुल ठीक हैं। ये लो बच्चों, जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें शक्करी ग्रह के मिष्ठा फैक्ट्री में ले आया हूँ। थोड़ा और जोर लगाओ। जोर लगा के आयशा। हमें ये बर्थडे केक जल्दी रंगीला ग्रह पर पहुंचाना है। पर आज हमारा सामान पहुंचाने वाला एलियन नहीं आया। हम जरूर आपकी मदद करें। जरूर जरूर, हम ये केक रंगीला ग्रह पर पहुंचा देंगे। आ जाओ दोस्तों। बाय बाय, जल्दी ही वापस लौटेंगे। उस्ताद का पेट आवाज कर रहा है, केक खतरे में है। ये तो कोई उपग्रह है। ये तो कोई चिपको उपग्रह मालूम पड़ता है, पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। भीम ने उपग्रह को चकमा दे ही दिया। जग्गू और मैं फिर से मिष्ठा फैक्ट्री जाकर एक केक बनाएंगे। चिपकू उपग्रह, तुमने बहुत परेशान कर लिया। अब तुम्हारा किस्सा खत्म करते हैं। ऐसा नहीं होगा।
मुझे भीम और उसके दोस्तों पर पूरा भरोसा है। इस गुफा में तो राक्षस है और वो हमारी ओर ही आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? कालिया को लगा तुम कोई राक्षस हो। वो बहुत घबरा गया था। नहीं, मैं घबराया नहीं। क्या तुम्हें फूल भरी मिला? यहाँ तो रास्ते ठीक से दिखाई नहीं दे रहे। मुझे पता चल गया है यहाँ रोशनी कैसे लानी है। वाह भीम, क्या तरकीब लगाई है। ये हीरे अंधेरे में मशाल का काम करेंगे। वो रही फूल भरी। जब खोए रोशोज मिल जाएंगे तो डूकास अपने आप ग्रह छोड़कर चले जाएंगे। और इन डूकास को भगाने का भी अच्छा तरीका है। कोई लड़ाई नहीं। हम सब साथ रहेंगे रोशनी में। हाँ, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी भीम की सेना का हिस्सा बन जाऊंगा और खुशबू में फूलों की खुशबू से खुशबू में सुबह की सूरज से खुशबू में खुशबू में खुशबू में खुशबू में। बहुत अच्छे जग्गू। मैं इससे बढ़िया गा सकता हूँ। सुनो। खुश हूँ मैं लड्डू खाकर खुश हूँ मैं, जलेबी और बर्फी से खुश हूँ मैं। बस भी करो। आज आप हम सबको शांति दूत के खास मुख्य कार्यालय में लेके जाने वाले थे ना? बिल्कुल। तू तैयार हो ना? वो रही शेर की जादुई टोपी। अब ये मेरी है। कभी नहीं। इधर तूफानी। ओ नहीं, उसे वो टोपी मिल गई।
ऐसा करवा रही है? भीम, ये क्या हो रहा है? अरे भीम किधर है? ब्रूडा के सर पर जो टोपी है वो नकली है। गए काम से। ओफो, ब्रूडा ने हमें देख लिया। वो तो बड़ा गुस्से में लग रहा है। वो पास आ रहा है। वो हमारी चटनी बना देगा। नहीं। भोलू, इसमें चिल्लाओ। दोस्तों, चलो यहाँ से। बहुत अच्छे भीम। अब ये टोपी शांति दूत को सौंप देंगे, इससे पहले कि वो दोनों फिर से आ जाएं। उनकी फिक्र मत कीजिए स्काई ड्रैगन, अब काफी देर तक वहाँ से नहीं निकल पाएंगे वो। लगता है ये खराब हो गया है। खराब हो गया मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। स्काई ड्रैगन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मेरा बेटा मूसी गलती से प्लैनेट बड़प्पन में प्रवेश कर गया। आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं मूसी को सही सलामत वापस लाने में। क्या प्लैनेट बड़प्पन? ये ठीक नहीं हुआ मिंकी। घबराओ मत मिंकी, हम सब तुम्हारे बेटे को वापस ले आएंगे। क्यों दोस्तों? बिल्कुल। सच में? तो मेरे साथ जल्दी चलिए। ये जगह कितनी विशाल है। ये जगह क्या है? ये कौन-सी दत्ता है? हाँ? मैं एथिक थ्यू बोल रहा हूँ। ये क्या? मेरा गला सूख रहा है। इन पानी की बोतलों को बहुत संभाल कर रखना। ये दुनिया सारा पानी और नमी चूस लेता है। ये दुनिया मेरे दोस्त बिटल्स का घर है। ये कैसी अजीब सी जगह है। कोई बचाओ मुझे। उस्ताद उठिए, हम आपके नीचे दब गए हैं। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। वो देखो, मूसी मिल गया। वो उन बूढ़ास के बीच नाच रहा है। क्या? बूढ़ास के बीच? बूढ़ास उसे कुचल सकते हैं। अब क्या होगा? मैं उसे लेकर आता हूँ।
शरारती बच्चे, पता है तुम्हारी माँ तुम्हारी कितनी चिंता कर रही है और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो। चलो घर जाने का समय हो गया। मूसी, बदमाशी की भी हद होती है, तुम्हें डर नहीं लगता? कितना प्यारा है ना ये। पर हमें इस ग्रह से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। और ये आ गए हम आसानसोल की जादुई नगरी में। यहाँ जादुई तो कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ ये गुफा है, वो भी बंद। बच्चों, इस गुफा के अंदर है शेन की जादुई दुनिया और उसने इसे बंद कर रखा है ताकि हर कोई इसके अंदर आसानी से ना घुस सके। मगर ये शेन है कौन? मैं जानता हूँ, शेन एक बहुत बड़े जादूगर थे। भीम, शेन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जादूगर ही नहीं बल्कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। शुक्रिया स्काई ड्रैगन, मुफ्त का नाच दिखाने के लिए। ये है कौन? नमस्ते, कैसे हैं आप? बच्चों, वो नहीं उठेगी। यही हमारी रक्षा करती है सारी मुश्किलों से। हम हमारा पानी खुद बनाते हैं, मगर हमारी रक्षा को पानी की जरूरत है। एक समय था हमारी दुनिया खुशियों से भरी हुई थी। बच्चे पेड़ की देवी की छांव में खेलते और वो हमें हर तरह के प्रकोप से बचाती। एक दिन एक दुष्ट पेड़ ने हमारी जमीन को सूखा कर दिया। पानी की एक बूंद भी नहीं बची हमारे लिए और पेड़ की देवी गहरी नींद में चली गई। वो पानी तब रिहा करेगा जब हम उसे अपना भगवान मान लेंगे। इस मसले का हल क्या है महाराज? उस पेड़ रूपी दानव की पिटाई कर हमारी देवी को जगाना होगा। पानी पर सबका हक है, चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपका पानी आपके पास वापस ले आऊंगा। वो रही शेन की जादुई टोपी। अब ये मेरी है। कभी नहीं। इधर तूफान की। ओ नहीं, उसे वो टोपी मिल गई। ये क्या नाटक कर रहे हो तुम? पता नहीं, ये मैं नहीं कर रहा, ये टोपी मुझसे करवा रही है। भीम, ये क्या हो रहा है? अरे भीम किधर है? ब्रूडा के सर पर जो टोपी है वो नकली है। गए काम से। ओफो, ब्रूडा ने हमें देख लिया। वो तो बड़ा गुस्से में लग रहा है। वो पास आ रहा है। वो हमारी चटनी बना देगा। नहीं। भोलू भोलू, इसमें चिल्लाओ। वाह वाह स्काई ड्रैगन, तुम आ गए। मेरे 500वें जन्मदिन पर 4 चांद छा गए। यहाँ आने के लिए शुक्रिया स्काई ड्रैगन और दोस्तों। गिली गिली, 500वां जन्मदिन मुबारक हो। मेरे दोस्तों से मिलो, सुपर भीम, चुटकी, चक्कू, राजू, ढोलू भोलू और कालिया। धन्यवाद दोस्तों। 500वां जन्मदिन, बाप रे, इतनी लंबी जिंदगी, क्या तुम्हें बोरिंग नहीं लगता?
एक जोकर की दुनिया कभी बोरिंग नहीं होती। जब मेरा काम है खुशियाँ बांटना तो क्यों बोर होकर दिन है काटना। मौजा, मेरे खास दोस्तों के लिए क्लास टोपी बना दो। अरे ये किससे बातें कर रहा ये कैसे अजीब हाथ है? ये सिर्फ हाथ नहीं, हमारी दुनिया का दायां हाथ है। इनकी तो कुछ अलग ही बात है। जब भी यहाँ कोई जश्न होता है तो ये जश्न का कोई भी सामान चुटकियों में बना देते हैं। वाह, ये तो कमाल की चीज है।